नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो जिस मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अब हम इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे, तो ये पूरे यूनिट को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो श्रेणियाँ है, यूनिट 13 का वर्ग श्रेणियाँ और उत्तर व दक्षिण भारत में। जिस प्रकार हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में शहरीकरण का उदय हुआ। ठीक है, किस प्रकार उन्होंने बाजार निर्मित किए, स्थापना की, और फिर कैसे कैसे करके उन्होंने धीरे धीरे करके छोटे छोटे बाजार करके बड़े बड़े हाटों में उन्हें कन्वर्ट करा। छोटे छोटे हाथ फिर बाज़ारों में, ठीक है, नगरम वगैरह जो थे हमने वहाँ पे पहले ही पढ़ लिए थे। तो फिर हम देखेंगे कि श्रेणियाँ क्या थी। देखो, हम बाज़ार देखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हम बाज़ारों को देखते हैं, तो बाज़ारों में व्यापारी होते हैं। ठीक है, व्यापारी होते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, अपना जो भी माल होता है उनको वहाँ पे बेचते हैं, अपने जितने भी वो वहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ भी, तो वो वहाँ पे बेचते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, तो वही वो कौन कौन होते हैं, वो कौन कौन से ऐसे वो कौन कौन से ऐसे होते हैं ग्रुप्स, एक मान के चलिए ग्रुप हो गए या फिर एक समूह, कौन कौन से होते हैं जो वहाँ पे व्यापार करने के लिए आते हैं। बहुत प्रकार के व्यापार करने वाले व्यापारी होते हैं, जैसे हम जानते ही हैं। ठीक है, कपड़ों के हो जाते हैं और बहुत सारे। तो इन श्रेणियों में हम पढ़ने जाएंगे कि जो ये श्रेणियाँ थी, ये कह सकते हैं व्यापारी, ये कौन थे, इनका क्या काम था। ठीक है, और इनके सदस्यों को क्या लाभ मिलता था। तो हम देख सकते हैं कि जो श्रेणियाँ थी ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का व्यापार करती थी, कपड़ों का व्यापार करती थी, पान वगैरह, घोड़े, इत्र, मतलब कोई भी सी भोग विलास की चीज़ें, अन्य प्रकार की जितनी भी लकड़ियों का। तो ये सब जो श्रेणियाँ हैं, यही श्रेणियाँ हैं कि जो ये व्यापार करती थी, तो ये किस प्रकार का व्यापार करती थी। श्रेणियाँ ही मतलब है कि व्यापारी कौन से थे। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने देखा ये जो श्रेणियाँ थी, ये किन के द्वारा बनाई जाती थी, ये सौदागर के द्वारा बनाई जाती थी। ठीक है, पर ये स्थायी होती थी। ठीक है, मतलब ये परमानेंट होती थी, इन्हें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता था। ये एक बार बना दी गई तो ये बन गई। ठीक है, मगर ये जो सौदागर होते थे, ये स्थानीय नहीं, मतलब ये मतलब स्थायी नहीं होते थे। अगर ये सौदागर जो ये बनाए जाते थे, सौदागर जो ये श्रेणियाँ थी, ये जो ये बनाते थे, ये खास एक मतलब एक खास पर्पज़ के लिए बनाए जाते थे, क्यों, ताकि ये व्यापार कर सके। ठीक है, मतलब कोई यात्रा हो, जब कोई खास यात्रा होती थी तो उसके लिए ये श्रेणियाँ बनाई जाती थी। कौन, जो भ्रमणशील सौदागर होते थे, जो भ्रमणशील सौदागर की जो श्रेणियाँ होती थी, ये उन्हीं खास यात्रा के लिए बनाई जाती थी। और जैसे ही ये यात्रा ख़त्म हो जाती थी, तो ये मतलब यात्रा मतलब कहीं मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर व्यापार करना, मतलब अपनी चीज़ों को बेचना। ठीक है, और जैसे ही उनका ये व्यापार मतलब जो है व्यापार, जो ये चीज़ें बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा के हो जाता था, तो फिर जो ये समूह बनता था, इसको ये भंग कर देते थे, फिर मतलब इसको निष्कासित कर देते थे, तो मतलब एक तरफ से मान के लीजिए इसे फिर डिस्ट्रॉय कर देते थे, ख़त्म कर देते थे। ठीक है, फिर बोला जाता है कि इनके खुद के नियम और कानून थे। ठीक है, इन श्रेणियाँ के जो श्रेणियाँ थी, इनके जो सदस्य थे, ये खुद के इनके कानून थे। ये खुद के अपने मालों का जो था ये दाम तय करती थी, और ये खुद भी ये तय करते थे कि किस दिन पे ये अपने जो है माल है ये बेचेंगे। ठीक है, और ये स्थानीय अधिकारी ये क्या करते थे, स्थानीय एक समूह होते थे। ठीक है, और ये देखो, कोई भी हम देखेंगे तो श्रेणियाँ जो होती थी, या कोई भी अगर पद होता था, कोई पद, अपने पद का एक टाइम पर ना उनके पास पावर्स भी आ जाती है। ठीक है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है, तो जाहिर सी बात है कि उन समूह में या कोई भी ऐसा पद होता है तो उन पे एक टाइम बाद ना शक्ति आने लग जाती है, मतलब वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये स्थानीय समूह थे, ठीक है, और साथ में स्थायी भी थे। और जो ये क्या करते थे, कभी कभार ये जो स्थानीय ये प्रशासनिक प्रशिक्षित का भी काम कर लेते थे। प्रशासनिक मतलब एक एरिया को संभालने का भी कार्य ये कर लेते थे, मतलब वहाँ पर रह के व्यापार करना, इन सब चीज़ों का भी ये कार्य कर लेते थे। रख रखाव अनुष्ठानों का भी ये ध्यान रखते थे। ठीक है, क्योंकि देखो जाहिर सी बात, ये व्यापारी है
तो ये ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो रख रखाव अनुष्ठानों का ये जितना भी ध्यान था, लेखा जोखा था, ये अपने पास ये रखा करते थे। ठीक है, आर्थिक मामलों को ये तय करते थे। ठीक है, प्रधान न्यायाधिकारी की भी भूमिका ये निभाया करते थे। ठीक है, इनकी कोई ये क्या करते, अगर कोई भी इनके ग्रुप में कोई भी नियम तोड़ता था तो ये इनको अधिकार हो गया था, इनके पास अधिकार था कि ये उनको दंड दे सके, उनकी निंदा कर सके। ठीक है, इनके पास अधिकार था कि ये उसको निकाल सकते थे, अपने ग्रुप में से अपने सदस्य को ये निकाल सकते थे। इन पे इनका एक अधिकार आ चुका था। ठीक है, और ये राजा के साथ सीधा संबंध भी बनाने लग गए थे। ठीक है, और ये सौदागरों को भी मतलब एक तरफ से मतलब एक तरफ से ये भी उनको उनके कार्यों को मतलब ये था कि ये जैसे एक मान के चलो कि एक श्रेणी है जिसने क्या करा, अपने जो भी माल जो भी है सामान है उसको अपने सौदागरों पे दिया। ठीक है, तो फिर उनको वो तय करने लग गए। ठीक है, ये गतिविधियों का विकास करने लग गए थे। ठीक है, अपने समाज को जो श्रेणी समाज था ये शक्तिशाली हो गए थे, इनको सहायता मिलने लग गई थी। ठीक है, प्रशासनिक परिषदों के सदस्यों को प्रतिनिधियों के काम भी आया करते थे। प्रशासनिक परिषद मतलब कि एक एरिया में रह के प्रशासन करना, मतलब वहाँ के कार्यभार को संभालना इनके अंदर अधिकार में आ चुका था। ठीक है, और श्रेणियों के सदस्यों के एक कठोर नियम तय करना पड़ा था, क्योंकि अपनी तरफ से कोई भी कार्य कोई नहीं कर सकता था, तो इसलिए इन्होंने अपना एक नियम भी बनाया ताकि जो भी इनकी समूह के अंदर कोई भी सदस्य हो तो वो नियम अनुसार काम कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि श्रेणियाँ कौन थी, क्या क्या था, क्या कर सकते थे। आगे हम बढ़ेंगे कि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में किस प्रकार के श्रेणी संगठन थे, कैसे वो काम करते थे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के थे, जैसे मान सकते हैं, जैसे आपको पता ही है कि देखो हर एक जगह में ना एक जैसा समान विकास नहीं हुआ था, अलग अलग प्रकार का हुआ था। जैसे कि कहीं एक सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता उभर के आई थी, कभी हड़प्पा सभ्यता आई थी। ठीक है, तो या फिर कह सकते कहीं थी, या फिर अभी तक कहीं पे नपाषण काल चल रहा था। अलग अलग काल में मतलब अलग अलग जगहों में अलग अलग काल का चल रहा था। जैसे कहीं हमने पढ़ा था कि जैसे उत्तर भारत में, कभी दक्षिण भारत में अगर कोई ताम्रपाषण काल चल रहा है तो कहीं ऊपर मतलब उत्तर भारत में नपाषण काल चल रहा है, या फिर कोई भी। ठीक है, तो एक जैसा सामान्य था, तो जिस प्रकार उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में एक जैसा संगठन तो रहा नहीं होगा, अलग अलग प्रकार के होंगे। उन्हीं श्रेणियों को किस नाम से और वो क्या उनके अधिकार थे, ठीक है, किस प्रकार वो कार्य करते थे, क्या व्यापार करते थे, उनमें भी डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यही हम पढ़ने जाएंगे कि उत्तर भारत की श्रेणियाँ कैसी थी और दक्षिण भारत की श्रेणियाँ कैसी थी और वो क्या काम करती थी। ठीक है, तो जो उत्तर भारत की जो श्रेणियाँ थी, ठीक है, उनको भिन्न भिन्न नामों से बुलाया जाता था। ठीक है, ये जो नाम हो गए नेगमा, समूह, साठ, संघ, इन नामों से बुलाया जाता था। ठीक है, जो नेगमा थे तो ये सौदागरों का एक संघ होता था, मतलब एक ग्रुप होता था। ठीक है, कई जातियों के थे, मतलब इसके अंदर कई जाति के लोग भी थे। ठीक है, दूसरों के साथ ये दूसरे देशों के साथ ये व्यापार करते थे। ठीक है, और साथ साथ वो चलते भी थे। मेगातिथि के अनुसार श्रेणी व्यापारी उधार देने वाले और कारीगर का एक समूह था। ठीक है, मतलब श्रेणी व्यापार उत्तर भारत में जो श्रेणी व्यापार था ये उधार देने वाले और कारीगरों का एक समूह था। मतलब जो कार्य करते हैं, जो बहुत अच्छे जो मतलब स्किल्डफुल बंदे होते हैं, वो इसके अंदर थे। ठीक है, कुछ लोगों को मानना था कि सिर्फ कारीगरों का समूह था, ना कि उधार देने वाले का नहीं था। कुछ मानने वालों का है कि सिर्फ ये कारीगरों का था, स्किलफुल लोगों का था, ना कि जो उधार दे सकते हैं उनका नहीं। उधार मतलब जिनके पास पैसा भी है और स्किलफुल भी हो, ऐसा नहीं था। ठीक है, जैसे कंपनी है, कंपनी के अंदर एक बॉस है, वो स्किलफुल भी है और उसको सब कुछ पता है, पर जिन इससे अंडर में लोग हैं वो सिर्फ स्किलफुल है, उन्हें ज़्यादा पता नहीं कि क्या करना है, वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखेंगे। तो यही इसमें बताया गया है। मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रही हूँ। लेखा पद्धति के अनुसार पश्चिम भारत के राजाओं ने अपने क्षेत्र की इन श्रेणी कार्य पद्धति की देखरेख के लिए श्रेणीकरण के नामक विशेष विभाग की व्यवस्था की थी। मतलब कि जो पश्चिम भारत के जो राजाएं थे उन्होंने क्या किया, श्रेणी जो उनकी श्रेणियाँ थी, ठीक है, उनकी देखरेख के लिए उन्होंने एक श्रेणी का विभाग का नियोजन किया था। मतलब अपने राज्य के अंदर उन्होंने एक श्रेणी विभाग बनाया था जिसके अंदर हर एक प्रकार की जो भी श्रेणी थी, उनकी जो भी रखरखाव के जो भी उनके कार्य थे, जैसे एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर देखा जाता है इसने क्या कार्य करा, इसने क्या क्या किया, कोई गलत तो नहीं किया, नियम तो नहीं तोड़े, कितने इसने मतलब एक तरफ से मान लो कि कितने इसने सेल्स कर लिया है, कितने ये सब। तो ये सारी चीज़ें थी उत्तर भारत की उत्तर भारत की श्रेणियों में। ठीक है,
ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि अन्य ग्रंथ है जैसे मानसोल्लास बताता है कि व्यापारी श्रेणी अपनी सुरक्षा के लिए सेना भी रखा करते थे। ठीक है। अभिलेख में सौदागर की व्यापारिक गतिविधि भी चर्चा की है। तो ये सारी जो उत्तर भारत के, तो इसी प्रकार हम देखेंगे दक्षिण भारत में किस प्रकार की श्रेणी संगठन थी। तो देखिए समुदाय मतलब जो व्यापारी समुदाय थे, जो सिंपली आप देख लो श्रेणी का जो मतलब है वो व्यापार है। और व्यापारी एक नहीं होता है, वो हर एक अलग अलग तरह के व्यापारी होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो श्रेणी संगठन थे व्यापार के, व्यापारियों के, उनको बालजा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। बालजा धर्म। ठीक है। ऐसे ही ये नाम है जिनको आपको याद रखने हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो ये एक है बालजा धर्म आचार संहिता जो है वो संरक्षण होने का दावा करते हैं कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र सुदूर पूर्वी देशों जैसे बर्मा, मलेशिया, सुमात्रा के व्यापारी में, मतलब जो ये बालजा थे, जो दक्षिण भारत के जो श्रेणी संगठन थे, ये जो बालजा धर्म आचार संहिता है ये बताता है कि ये श्रेणी संगठन कहाँ के थे, बर्मा के थे, मलेशिया के थे, सुमात्रा, ये व्यापार करते थे। ठीक है। कर्नाटक में ऐहोल के मूल निवासी अय्योवल के 500 में अन्य क्षेत्रों का गमन कर गए। ठीक है। और 10वीं शताब्दी तक मुख्य व्यापार मार्गों में तमिल क्षेत्र के दृष्टिगोचर होने लगे। उन्होंने उपनामों की एक विस्तृत श्रृंखला धारण कर ली है। मतलब जो श्रेणी थी उन्होंने कुछ नाम अपने आप को दे दिए। ठीक है। जैसे उभय नादेसी, मुम्मरी जल, एन्नोरवे, मतलब ये बहुत, स्वामी मिगलू, मतलब इन्होंने कुछ अपने आप को ऐसा ऐसा नाम दिए। जैसे राजाएं अपने आप को महा उपाधियाँ देते हैं, इन्होंने भी कुछ अपने आप को नाम देने शुरू कर दिए। ठीक है। उसके बाद जो व्यापारी थे, ठीक है, जो व्यापारी थे उनके पास क्या क्या व्यापार करने के लिए जो सामान होते थे, वस्तुएं थी, वो क्या करते थे, उत्कृष्ट हाथी होते थे, अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, वृद्ध आकार, नीलमणियाँ, मामड़, ये कुछ ऐसे नाम हैं। लालमणियाँ, हीरे, लाजवत, सुलेमानी पत्थर, पुखराज, रखमणियाँ, मूंगा, पन्ना, ये ऐसे कुछ नाम हैं सामान के, या फिर कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जो ये अपने पास या फिर व्यापार के लिए रखते थे। ठीक है। भ्रमणशील फेरी वाले भी व्यापार थे, विदेशों के साथ ही व्यापार भी करते थे। दक्षिण भारत के श्रेणी के संगठन जो थे, ठीक है, व्यापारों का महानाडु मंदिरों के मंडपों में सभा में करता था। विभिन्न व्यापारी श्रेणी के मध्य संबंधों की प्रकृति को समझ पाना आसान नहीं है। ठीक है। मतलब जितनी भी श्रेणियाँ हैं उनके बीच में जो इंटर रिलेशन है उनको समझना मुश्किल है। ठीक है। और आगे है कि विरासत के साथ, आगे ये सब नॉर्मली बातें हैं कि कौन ने किस समय पे क्या और कौन कौन से क्या नाम धारण करे। ठीक है। आगे आता है कि युआन युआन वंश के, मतलब चाइना से समझ लीजिए, युआन वंश के कुछ दूत भेजे गए हैं दक्षिण भारत में। क्यों भेजे गए? ताकि वो देखना चाहते थे कि दक्षिण भारत में किस प्रकार का व्यापारी होता था, मतलब व्यापार होता था, और किस प्रकार की श्रेणी संगठन थी, किस प्रकार से वो व्यापार जो किस तरह से एक सिस्टमेटिक तौर तरीके से वो रहते थे। ठीक है। और भी देखेंगे कि इन्होंने एक, मतलब एक मान सकते हैं कि उन्होंने एक तरफ से रिसर्च करी। ठीक है। श्रेणियों पे, व्यापारियों पे उन्होंने देखा होगा कि कैसा इनका तौर तरीका है काम करने का। ठीक है। किन इन चीज़ों का, ये वस्तुओं का जो था आदान प्रदान करते थे। जैसे कि विलासिता की वस्तुओं पे जैसे ज़रूरी चीज़ें होंगी, रंग, सूती धागा, और भी चीज़ें हैं, और काली मिर्च, घोड़े, इन सब चीज़ों को उन्होंने देखा। आगे चल के ये कैसे दक्षिण भारत में लदान में किए आते थे। आगे ये कुछ ऐसे अय्यावोल, पागन, ये कुछ ऐसे श्रेणी के नाम हैं जो बताते थे कि कौन से क्षेत्र में क्या क्या नाम से इनको बुलाए जाते थे। ठीक है। चोल शासकों की विदेश नीति का उद्देश्य समुद्री व्यापार के हितों का विस्तार था, ताकि चोल शासक और व्यापारी दोनों ही इसका निर्धारित लाभ उठा सके। चोल शासन के समय में भी विदेश नीति थी, व्यापार की नीति थी कि किस प्रकार उन्हें व्यापार करना है। ठीक है। मतलब समझ थी उनके अंदर कि किस प्रकार से उनको व्यापार करना है। श्रेणी इनके पास एक, मतलब सूझबूझ था कि किस प्रकार से भारत देशों में कैसे लाभ कमाया जा सके। ठीक है।
उत्तरी श्रृंखला पर चोलों का अधिकार था। ठीक है। श्रीलंका के संबंधों में रुकावट हो सकता था, खासकर जावा और बाली के साथ संगली संबंधों में। ठीक है। और फिर कौन कौन से मतलब इस क्षेत्र में कौन कौन से वस्तुएं थी व्यापार के लिए? काली मिर्च, इत्र, कस्तूरी, हीरे जवाहरात, सोना मोती, ये सब चीज़ें थी। ये श्रीलंका को क्या क्या होता था, निर्यात हो जाता था, निर्यात किया जाता था। ठीक है। दक्षिण भारत की उसमें देख रहे हैं, काली मिर्च चीन पश्चिमी देशों को अच्छी अच्छी कीमतों में इनको मतलब बेची जाती थी, जो उनकी मांग होती थी। दक्षिण भारत के उसमें से बेचा जाता था। ठीक है। चोल आक्रमण उद्देश्य से मिल ये सिंपली आप अगर आप थोड़ा से पढ़ोगे भी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या है। और ये चीज़ें हैं कि अय्यवल श्रेणी सुमात्रा में पारस की निकट स्थापित हो चुकी थी। ठीक है। और आता है कि मतलब अब इसमें जो इस पार्ट में दिखाया गया, मेनली दिखाया गया किस प्रकार के रिलेशन थे, मतलब ट्रेडिंग रिलेशन थे श्रीलंका, दक्षिण भारत और चीन के उसमें। ठीक है। तो क्या क्या वो वस्तुओं को निर्यात करते थे, आयात करते थे, बंदरगाहें थे। ठीक है। यही मेनली इसमें दिखाया गया है। आगे अय्यवल मरियम द्वारा व्यापार की जाने वाली मदों में इस प्रकार की वस्तुएं व्यापक विविधता शामिल थी, जैसे वस्त्र, लोहा, ये सारी मेनली आपको बस दिखाए। लोहा इस्पात का भी दक्षिण भारत में मतलब अनेक भागों में निर्यात किया जाता था। ठीक है। मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भारतीय इस्पात मतलब लोहा और इस्पात का भी व्यापार था दक्षिण भारत में। तो कितना मतलब देख सकते हो कि हाँ भाई, यहाँ पे हर एक चीज़ का सूझबूझ था। उत्तर भारत में भी हमारा मतलब ये था कि श्रेणी विभाग बना रखा था, और यहाँ पर भी मतलब दक्षिण भारत में भी अच्छे से मतलब एक अच्छे से डिफाइन कर रखा था कि क्या किस तरीके से करना है। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से ये वीडियो जो है समझ आ गई होगी। श्रेणी का ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा आपको। बाकी अब हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट होगा इसमें तो प्लीज़ मुझे कमेंट पर बता देना, मैं आपको उसका डाउट क्लियर कर लूँगी। एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप बहुत सारा प्यार देना और शेयर भी करना जिनको ज़रूरत होगी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।